हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म का फ्यूचर कोचिंग पर, जहां पर हम ज्योग्राफी को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने अपना सोलर सिस्टम कंप्लीट कर दिया था और अपने वर्ल्ड ज्योग्राफी को लास्ट क्लास में स्टार्ट कर दिया। आज हम उसी क्लास को आगे लेके चलने वाले हैं। कल की क्लास का हम थोड़ा सा जानेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा था। कल की क्लास में हमने अपना जितने भी जो अक्षांश रेखाएं हैं, देशांतर रेखाएं हैं, उनके बारे में थोड़ी थोड़ी बात की थी। फिर हम 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है उसके बारे में बात की थी। अब हम 0 डिग्री कौन कौन से महाद्वीप, कौन कौन से देश और कौन कौन से ओशियन से होकर गुजरती है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, कल हमने 0 डिग्री कौन कौन से महाद्वीप से गुजरती है इसकी चर्चा स्टार्ट कर दी थी, और कौन कौन से महाद्वीप के कौन कौन से देशों से गुजरती है इसकी भी थोड़ी सी बात हमने कर ली थी। सबसे पहले हमने जो 0 डिग्री रेखा है वो कौन कौन से महाद्वीप से गुजरती है उसकी बात की थी, कि वो सबसे पहले दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया, इन तीनों महाद्वीप से गुजरती है। इन तीनों महाद्वीप के हमने देशों के बारे में जाना था। तीन के नहीं, कल हमने केवल दो महाद्वीप के देश के बारे में जाना था। एक दक्षिण अफ्रीका, उसके 3 देश से गुजरती है। दूसरी दक्षिण अमेरिका के 3 देश से गुजरती है, और जो अफ्रीका है उसके 7 देशों से गुजरती है। उन सबके हमने कल नाम भी लिख लिए थे। आज जो हमें पढ़ना है वो है हमारा अगला महाद्वीप, जिसका नाम है एशिया। ठीक है, एशिया के बारे में हम जानेंगे कि एशिया के कौन कौन से देशों से वो गुजरती है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है 0 डिग्री रेखा। हम पढ़ने वाले हैं 0 डिग्री रेखा। हमने दक्षिणी अमेरिका पढ़ लिया कि 0 डिग्री दक्षिणी अमेरिका के कौन कौन से देशों से गुजरती है। अफ्रीका के देश हमने पढ़ लिए। आज हम पढ़ेंगे एशिया के देश, 0 डिग्री के एशिया के देश। एशिया के कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है। सबसे पहली बात जो हम लिखते हैं कि एशिया के कितने देशों से होकर गुजरती है, तो ये एशिया के 3 देशों से होकर गुजरती है। सबसे पहली बात तो यही नोट करेंगे कि एशिया के कितने देशों से होकर गुजरती है। ये एशिया के 3 देशों से होकर गुजरती है। एशिया के 3 देशों से होकर गुजरती है। ठीक है, सबसे पहली बात यही नोट करेंगे कितने देशों से होकर गुजरती है। जैसे कि हमने कल जितने जो लास्ट लेक्चर है उसमें जितने भी देश महाद्वीप के बारे में जाना था, सबसे पहले हमने यही बात लिखी थी कि वो कितने देशों से होकर गुजरते हैं, किस किस महाद्वीप। जैसे हमारा जो दक्षिण अमेरिका था अभी हमने चर्चा की, उसके 3 देशों से होकर गुजरती है। फिर हम अफ्रीका की तरफ आए, अफ्रीका के 7 देशों से होकर गुजरती है। और अब हम पढ़ रहे हैं एशिया, एशिया के 3 देशों से होकर गुजरती है। वो तीनों देश कौन कौन से हैं, आइए उनके बारे में थोड़ी सी बातें लिख लेते हैं। सबसे पहले जो इस देश से गुजरती है उसका नाम है मालदीव। ठीक, सबसे पहले कौन से देश से गुजरती है, मालदीव। तो हम क्या लिखेंगे, मालदीव। मालदीव, ठीक, ये सबसे पहला देश है जिससे गुजरती है। उसके बाद यह गुजरती है इंडोनेशिया से। ठीक, इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया के बाद यह गुजरती है किरिबीत से। ओसोनिया भी बोलते हैं उसको। ठीक है, किरीबाती, इसको बोलते हैं किरीबाती। ठीक है, इन तीनों देशों से होकर गुजरती है। तो हमने क्या पढ़ा अभी कि जो हमारी 0 डिग्री है वो कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है। सबसे पहले हमने पढ़ा कि 3 देशों से होकर गुजरती है। 3 देशों में सबसे पहले जाती है वो मालदीव्स में। मालदीव्स के बाद एंटर करती है इंडोनेशिया में, और इंडोनेशिया के बाद करती है किरिबिती। इसको ओसोनेशिया भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओसोनेशिया। ओसोनिया, ओसोनिया बोलते हैं, ओसोनेशिया नहीं, ओसोनिया। ठीक है, तो इतनी बात केवल जानने वाली थी कि 0 डिग्री एशिया के कौन कौन से देशों से गुजरती है। यह हमारे लास्ट लेक्चर में रह गया था, केवल 0 डिग्री का कौन से उससे होकर गुजरती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सबको। पहले मालदीव, इंडोनेशिया और ओसोनिया। ठीक, इन तीनों देशों से होकर हमारी जो 0 डिग्री की रेखा है वो एशिया के अंदर इन तीनों देशों से होकर गुजरती है। तो इन तीनों का आप नाम नोट कर लेंगे।
ठीक है, कोई ऐसी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको इसमें कुछ समझने वाली बात है, केवल रटने वाली बातें हैं कि एशिया के इन तीनों देशों से होकर गुजरती है। ठीक है, अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो कि 0 डिग्री तीनों हमारे महाद्वीप हो गए कि वो दक्षिण अमेरिका से गुजर रही थी, अफ्रीका से गुजर रही थी और उसके बाद एशिया से गुजर रही थी। दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किए थे, आज एशिया पढ़ लिया। तो आगे अब हम जो करने वाले हैं वो है ओशियन। ये कौन कौन से ओशियन या कौन कौन से महासागर से होकर गुजरती है, ठीक, 0 डिग्री रेखा कौन कौन से महासागर से होकर गुजरती है। चलिए इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि वो कौन से महासागरों से होकर गुजरती है। तो ये कितने महासागरों से होकर गुजरती है, सबसे पहले जानने की बात है किसकी बात कर रहे हैं वो लिख लेते हैं पहले हम, वो रफ हो गया। 0 डिग्री रेखा या अक्षांश रेखा या फिर विषुवत रेखा या इंग्लिश में इसको बोलते हैं इक्वेटर लाइन, एशिया के किस किस ओशन से गुजरती है। तो कौन कौन से महासागर से गुजरती है इसके बारे में हम बात करेंगे कि सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे कितने से गुजरती है, कि ये तीन जो महासागर हैं उनसे 0 डिग्री हमारी गुजरती है। तो सबसे पहले बात यही नोट करेंगे, तो कितने महासागर से गुजरती है, तो ये 3 महासागर से गुजरती है, 3 महासागर से होकर गुजरती है। तीन महासागर से गुजरती है। एक 3 महासागर से गुजरती है या पास होती है। ठीक है, तो हमारे कौन कौन से हैं वो, सबसे पहले ये एंटर करती है प्रशांत महासागर में। सबसे पहले कहाँ एंटर करेगी, प्रशांत महासागर में। तो सबसे पहले कहाँ पे एंटर करती है, ये एंटर करती है सबसे पहले प्रशांत महासागर में। इसमें एंटर करती है प्रशांत महासागर में। उसके बाद दूसरे नंबर पे ये एंटर करती है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर के बाद में ये गुजरती है हमारा तीसरा जो हमारा है हिंद महासागर। हिंद महासागर के बारे में एक और खास बात यह है कि एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश पर रखा गया है। ठीक है, किसी देश के ऊपर रखा गया है, किसके ऊपर है, भारत के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारी 0 डिग्री जो है 3 ओशन से होकर गुजरती है। कौन कौन से हैं, सबसे पहले प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक महासागर और फिर हिंद महासागर। इन 3 महासागरों से होकर हमारी 0 डिग्री गुजरती है। अब हमने क्या क्या पढ़ लिया 0 डिग्री के बारे में, इतनी ही बात केवल जानने वाली थी कि 0 डिग्री कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है। सबसे पहले हमने पढ़ा कि 0 डिग्री हमारी जो 3 महाद्वीप से होकर गुजरती है। 3 महाद्वीप कौन कौन से हैं, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। इन सब के कितने कितने देशों से, दक्षिणी अमेरिका के 3 देशों से होकर गुजरती है, अफ्रीका के 7 देशों से होकर गुजरती है और जो हमारा एशिया है उसके भी 3 देशों से होकर गुजरती है। हमारी जो 0 डिग्री रेखा है वो हमारे 3 ओशन से, प्रशांत महासागर, जैसा कि हमने अभी पढ़ा है अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर, इन 3 महासागरों से होकर गुजरती है। यानी कि 7 देश अफ्रीका के, 3 और 3 6 देश हमारे दक्षिणी अमेरिका और एशिया के, तो ये हो गए 13 देश और 3 महाद्वीप और 3 महासागर से होकर हमारी जो 0 डिग्री है वो गुजरती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है आप सभी को। ठीक है, इससे ज्यादा हमें 0 डिग्री के बारे में और कुछ नहीं पढ़ना है, बस ये नाम याद रखने कौन कौन से महासागर से गुजरती है, कौन कौन से महाद्वीप से और कौन कौन से देशों से गुजरती है, वो देश कौन से महाद्वीप के, केवल इतनी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अब जो हमारा अगला टॉपिक रहने वाला है वो है कर्क रेखा। ये हमारी 23.5 डिग्री कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से, कौन कौन से महाद्वीपों से, कौन कौन से देशों से और कौन कौन से महासागर से होकर गुजरती है, इतनी बात डालेंगे, ये सब आप नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कर्क रेखा के बारे में। जो कर्क रेखा है ये कहां कहां से गुजरती है, कर्क रेखा
और कर्क रेखा कौन सी है? 23.5 डिग्री पर, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में या उत्तरी गोलार्ध में। या उत्तरी अक्षांश लिख लीजिए, ठीक है। कौन सी है? उत्तरी अक्षांश। कौन सी रेखा है? उत्तरी अक्षांश रेखा है, ठीक है। जैसे कि हमने बताया 0 डिग्री दो पार्ट्स में बांटती है, तो ये उत्तर वाले की कौन सी है? हमारी कर्क रेखा। 23.5 डिग्री दो जगह है, एक हमारी 0 डिग्री से ऊपर है 23.5, एक 0 डिग्री से नीचे है, तो ये कौन सी है? हमारी उत्तरी अक्षांश है। उत्तरी अक्षांश रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कौन सी है? इसका नाम है कर्क रेखा। तो इसके बारे में हम थोड़ी सी बातें करेंगे कि ये कहां कहां से होकर गुजरती है, कौन कौन से इसके महाद्वीप हैं, कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है। सबसे पहली बात तो यही है, ये टोटल 3 महाद्वीप से होकर गुजरती है। 3 महाद्वीप कौन कौन से हैं? वही जिससे हमारी 0 डिग्री होकर गुजरती है, ठीक है। लगभग सेम है, ठीक। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये कहां से, डिफरेंस कितना होगा जीरो और इसमें। जीरो वाली जो गुजरती थी वो दक्षिण अमेरिका से गुजरती थी, लेकिन कर्क रेखा जो है ये हमारी उत्तरी अमेरिका, क्योंकि ये उत्तर अक्षांश में पहुंच गई ना, उत्तरी अक्षांश में चली गई, तो इस कारणवश जो हमारी कर्क रेखा है ये कहां से, कौन कौन से द्वीप से गुजरेगी? तो पहले लिखेंगे कुल मिलाकर 3 महाद्वीप से गुजरती है। महाद्वीप से गुजरती है, गुजरती है या फिर पास होती है, ठीक है। कितने महाद्वीप से पास होती है? 3 से। कौन कौन सी है? उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया, ठीक है। सबसे पहले उत्तरी अमेरिका, उसके बाद अफ्रीका, अफ्रीका के बाद एशिया, इतनी बात क्लियर है। कर्क रेखा जो है कहां कहां से गुजरती है? ये हमारी कर्क रेखा है जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में प्रेजेंट है। ये कहां कहां से गुजरती है? 3 महाद्वीपों से गुजरती है, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। जो हमारी 0 डिग्री थी वो गुजरती थी दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया, लेकिन ये कहां से गुजरती है? उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। कितने महाद्वीप है? 3 महाद्वीप। कर्क रेखा कितने महाद्वीप से गुजरती है? 3 महाद्वीप, एक उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया। उम्मीद है आपको ये बातें क्लास में ही याद हो रही होंगी, जितनी भी बातें हम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं, अब हम बात करेंगे कि उत्तरी अमेरिका के कौन कौन से देशों से होकर ये गुजरती है, ठीक है। चलिए चलिए, उत्तरी अमेरिका कौन कौन से देशों से गुजरती है? उत्तरी अमेरिका के 2 देशों से गुजरती है, 2 देशों से। सबसे पहली बात तो ये लिखेंगे कि कितने देशों से गुजरती है? 2 देशों से गुजरती है। कर्क रेखा उत्तरी अमेरिका के 2 देशों से गुजरती है। वो कौन कौन से देश हैं? सबसे पहला देश है मेक्सिको, ठीक है। सबसे पहले कहां एंटर करती है? मेक्सिको में। मेक्सिको सबसे पहला देश कौन सा हुआ? मेक्सिको। दूसरा जो देश है हमारा जहां एंटर करती है वो है बहामास, ठीक। ये जो 2 देश हैं इनमें से हमारी जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के इन 2 देशों से कर्क रेखा पास होती है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, ठीक, जिसको कर्क रेखा बोला जाता है। वो 3 महाद्वीप में से पहला महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका, उसके 2 देशों से गुजरती है जिनका नाम है मेक्सिको और बहामास। चलिए मैं आपको मैप पे भी दिखा देता हूं किस तरह से कर्क रेखा हमारी कौन कौन से महाद्वीप से पास होती है, ठीक। चल, तो ये हमारा वही कल वाला मैप आ गया है जो हमने कल पढ़ा था। तो हमारी 23.5 उत्तरी अक्षांश किधर होगी? उत्तरी गोलार्ध में। ये नॉर्थ है, ये आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, छोटा लिखा हुआ है,
ये हमारी नॉर्थ डायरेक्शन है और ये हमारी साउथ डायरेक्शन। ठीक है, तो इसके ऊपर ही हम पढ़ेंगे कि हमारी जो 23.5 डिग्री, देखिए इस पे डिनोटेड है सारी, ये इधर 0 डिग्री है, ये इधर क्या है, ये 0 डिग्री, जो कल हमने पास की थी हमारी दक्षिणी अमेरिका से, फिर अफ्रीका से और फिर एशिया के कुछ देशों से हमारी पास हुई। ठीक है, अब हम बात करते हैं इससे थोड़े से ऊपर चलेंगे तो इधर इस जगह ये है हमारी 23.5 डिग्री यानी कि कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है हमारी वो सबसे पहले एंड गुजरती है ये उत्तरी अमेरिका से, उत्तरी अमेरिका को क्रॉस करने के बाद अफ्रीका, अफ्रीका के बाद ये एंटर करती है हमारे एशिया में। ठीक है, तो ये जो रेखा है ये आप देख पा रहे होंगे, ऊपर वाली रेखा, नीचे वाली को मैं साफ कर देता हूँ। ये देखिए, ये ऊपर वाली जो रेखा है जो केवल एक रेखा बनी हुई है, ये है हमारे 23.5 डिग्री की रेखा। इसको डिनोट भी कर देते हैं, ये है हमारे 23.5 डिग्री की रेखा जिसको बोलते हैं कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा ये कहां कहां से गुजरती है, एक मेक्सिको, उत्तरी अमेरिका के दो देश से गुजरती है, एक मेक्सिको और दूसरा क्या है, दूसरा है बहामास। ठीक, इन दो से गुजरने के बाद ये हमारी जाती है, ये इधर देखो ऊपर ऊपर जा रही है ना, इधर इधर से फिर ये अफ्रीका में एंटर करती है और अफ्रीका से एंटर करके ये एंटर करती है इधर एशिया में। ये वाला पार्ट जो है, ये पार्ट है हमारा उत्तरी अमेरिका का। ये जो पार्ट है ये मैं बना रहा हूं, ये है हमारा उत्तरी अमेरिका। ये जो ब्लैक बाउंड्री के अंदर है ये हमारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का पार्ट रहने वाला है। ठीक है, तो जो ये इतना पार्ट है ये हमारा कौन सा है, उत्तरी अमेरिका। ये दक्षिण अफ्रीका अमेरिका जिसके बारे में हमने कल बातें की थी, ये हमारा है अफ्रीका। ये हमारे जो ये देश है जो महाद्वीप है उन सब की स्थिति है। ठीक है, ये अफ्रीका है, इसके बाद है ये हमारा एशिया। ठीक है, ये सब जितना हमारा एशिया में कवर था। ठीक, तो ये एशिया है। ठीक, तो कहां कहां से गुजर रही है, उत्तरी अमेरिका, जैसा कि आप देख सकते हैं ये है हमारा उत्तरी अमेरिका, उसके बाद ये है अफ्रीका और ये है एशिया, तो इनके देशों से गुजरती है। ठीक है, स्थिति का अब आपको आइडिया होगा कि कहां कहां से हमारी कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, एक काल्पनिक रेखा है जो कि उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के कुछ देशों से गुजरती है। हमने उत्तरी अमेरिका के देशों के बारे में पढ़ लिया कि कौन कौन से देशों से वो गुजरती है। दो देश है जिनसे गुजरती है, एक मेक्सिको और एक बहामास। ठीक, चलिए अब चलते हैं आगे अपना दूसरे महाद्वीप की तरफ कि दूसरे कौन से महाद्वीप से गुजरती है। दूसरा महाद्वीप कौन सा, पहला उत्तरी अमेरिका पढ़ लिया, दूसरा है अफ्रीका। अब हमको पढ़ना है कि अफ्रीका के कौन कौन से देशों से यह जो लाइन है गुजरती है। कौन सी लाइन, 0 डिग्री कर्क। देखिए चलिए जानते हैं, हम पढ़ रहे थे कर्क रेखा के बारे में। कर्क रेखा, कर्क रेखा, तो कर्क रेखा कौन से, हमने दक्षिण अफ्रीका पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे अफ्रीका के बारे में। अफ्रीका के कौन कौन से देशों से होकर जो हमारी कर्क रेखा है वो गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा कौन कौन से देशों से, सबसे पहली बात क्या लिखेंगे, वही नॉर्मल, कितने देशों से गुजरती है, तो इसके भी 7 देशों से गुजरती है। ये बात को आप नोट करेंगे, जो कर्क रेखा है वो अफ्रीका के 7 देशों से गुजरती है, 7 देश गुजरती है। ठीक है, वो देश कौन कौन से हैं उनके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे। सबसे पहले पश्चिमी सहारा, पहला जो देश है वो है पश्चिमी सहारा। दूसरा देश है जिससे हमारी कर्क रेखा गुजरती है वो है मारितानिया। तीसरा देश है जिससे हमारी कर्क रेखा गुजरती है, माली। चौथा देश है जिससे हमारी कर्क रेखा गुजरती है, अल्जीरिया। अल
अल्जीरिया। उसके बाद पांचवा है हमारा नाइजर। छठा देश है हमारा लीबिया। लीबिया के बाद सातवां देश है हमारा मिस्र। तो ये हमारे 7 देश होने वाले हैं जिनसे हमारी जो है कर्क रेखा अफ्रीका की गुजरती है। ठीक है, कितने देशों से गुजरती है? तो हमारी 7 देशों से गुजरती है। 7 देशों में सबसे पहले है पश्चिमी सहारा, फिर है मरीतिनिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया और मिस्र। इन 7 देशों से हमारी जो कर्क रेखा है वो गुजरती है। ठीक है, इतनी ही केवल बात अफ्रीका के बारे में जाननी थी कि कर्क रेखा कौन कौन से 7 देशों से गुजरती है। अफ्रीका के बाद आ जाते हैं हम एशिया पे कि एशिया के कितने देशों से गुजरती है। अब जानते हैं कि अफ्रीका के बाद जो एंटर करती है एशिया में, सबसे पहले दक्षिणी अमेरिका, फिर उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और अब एशिया। तो एशिया के कितने देशों से पास होती है ये? एशिया महाद्वीप के कितने देशों से पास होती है? तो 8 देशों से पास होती है। एशिया के कितने? 8 देशों से गुजरती है। कितने देशों से गुजरती है? 8 देशों से ये गुजरती है। ये नोट करेंगे सबसे पहले। तो 8 देश कौन कौन से होने वाले हैं? सबसे पहले सऊदी अरब। ठीक है, पहले नंबर पे आता है सऊदी। सऊदी अरब। ठीक है, सबसे पहले कहां से गुजरती है? सऊदी अरब से। उसके बाद जाती है संयुक्त अरब अमीरात, यानी कि जिसको आप बोलते हैं यूएई। उसके बाद कहा जाती है अरब संयुक्त अरब अमीरात, जिसको आप बोलते हैं यूएई। ठीक है, सबसे पहले सऊदी अरब, फिर संयुक्त अरब अमीरात, उसके बाद यह एंटर करती है ओमान में। ओमान के बाद एंटर करती है चौथे नंबर पे भारत, हमारा प्यारा भारत, जिसको इंडिया, हिंदुस्तान कई नामों से जाना जाता है। भारत के बाद एंटर करती है बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद यह एंटर करती है म्यांमार। म्यांमार के बाद एंटर करती है चीन, हमारा पड़ोसी। चीन के बाद एंटर करती है 8वें नंबर पर ताइवान। तो ये वो 8 देश हैं जिनसे हमारी कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा कहां से गुजरती है? भारत से तो गुजरती है। इस बात का तो आपको अंदाजा होगा ही कि कर्क रेखा कहां से गुजरती है? भारत से तो गुजरती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं इसे इंग्लिश में। ठीक है, 8 देशों से गुजरती है। 8 देशों में सबसे पहला है सऊदी अरब, सेकंड है यूएई, थर्ड है ओमान, फिर भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ताइवान। ठीक है, ये वो 8 देश हैं जिनसे एशिया महाद्वीप के भी ये वो 8 देश हैं जिनसे कर्क रेखा पास होती है, जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ये बात केवल आपको याद रखनी है, ये देशों के नाम याद रखने हैं, बाकी और कुछ याद रखने की आवश्यकता या और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, बिल्कुल भी डीप में नहीं जाना है, पीएचडी नहीं करनी है इनमें कि बिल्कुल ही अंदर घुसते चले जाओ कि इन 8 देशों के अब इनके जी वो भी बताओ कौन कौन से राज्य से जारी है। नहीं, इतना नहीं पढ़ना है हमें, केवल ये पढ़ लिया कि कर्क रेखा कहां से जारी है, इन 8 देशों से पास हो रही है। ठीक है, इनके नाम आपको जरूर याद होने चाहिए। कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है कि बताइए जो एशिया के कौन से देश है, इन चारों में ऑप्शन में से ऐसा कौन सा देश है एशिया के जिससे कर्क रेखा पास होती है। अब वो ऑप्शन दे देगा मैक्सिको, फैक्सिको, फलाना ढिकना। अब आपको अब यही नहीं पता है देश कौन से किसके हैं, तो आप क्या करोगे?
सारे तो आप याद नहीं कर सकते देश, ये देश उसके हैं, ये देश उसके हैं। आप केवल वो याद कर लीजिए जो यहाँ पे दिखाए गए। ठीक है, इतना याद कर लीजिए, आपके लिए काफी होगा। चलिए, अब अगला क्या टॉपिक है? अगला टॉपिक है हमारा ओशियन के बारे में, क्योंकि हमने जितने भी हमारे द्वीप थे कौन कौन से गुजरती है वो सब पढ़ लिए हैं। अब हमारा जो पॉइंट है वो है ओशियन के बारे में, कि कर्क रेखा कौन कौन से ओशियन से होके गुजरती है। ठीक है, चलिए अब जानते हैं कौन कौन से महासागर से गुजरती है। ठीक, इतनी बात क्लियर है। चलिए, कर्क रेखा कौन कौन से कितने महासागर से? देखिए, मेनली तो कर्क रेखा जो है 3 महासागर से ही गुजरती है, लेकिन एक लाल सागर नाम से और सागर है जिससे कर्क रेखा गुजरती है, जिसका जिक्र बार बार हमारी जो पुस्तकें हैं उनमें आता है, या फिर एग्जामिनर पूछ लेता है कि किस सागर से हमारी जो कर्क रेखा है वो गुजरती है। ठीक है, चलिए, तो उन्हीं 3 सागर से गुजरती है। एक पहला प्रशांत महासागर है, दूसरा अटलांटिक महासागर है, इनके बीच में एक आ जाता है लाल सागर जिससे हमारी कर्क रेखा गुजरती है। उसके बाद है हिंद महासागर। तो ये वो रेखाएं हैं जिनसे हमारी कर्क रेखा गुजरती है। तो सबसे पहले जो हम लिखेंगे कितने से गुजरती है, ये मेनली तो 3 है लेकिन 4 से गुजरती है। ठीक है, 4 महासागर, 4 सागरों से गुजरती है। एक सागर कौन सा आ जाता है? लाल सागर। ठीक है, चलिए, तो इनके हम डायरेक्ट नाम लिख लेते हैं कौन कौन से गुजरती है। सबसे पहले गुजरती है प्रशांत महासागर। ठीक है, सबसे पहले किससे गुजरेगी? प्रशांत महासागर पहला है। महासागर, उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है अटलांटिक। अटलांटिक महासागर। उसके बाद एक आ जाता है लाल सागर। लाल सागर। ठीक है, उसके बाद चौथे नंबर पे आ जाता है हिंद महासागर। हिंद महासागर। ठीक है, तो इतने जो महाद्वीप हैं या इतने जो महासागर हैं उनसे गुजरती है। हमने कर्क रेखा के बारे में पढ़ लिया कि कितने महाद्वीप से गुजरती है, 3 महाद्वीप से। ठीक है, उसके बारे में हमने सब ओशन से पढ़ लिया, कितने ओशन से गुजरती है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और एक हिंद सागर। लेकिन एक लाल सागर से भी होकर गुजरती है। अगर आप बोलेंगे तो इनकी स्थिति मैं आपको दिखा दूं एक बार मैप पे। चलिए एक बार इनकी स्थिति देख लेते हैं, किस तरह की इनकी स्थिति है, ये कहाँ कहाँ से गुजर रही है। देखिए, जैसे अभी हमने ये 23.5 कर्क रेखा पढ़ी थी कि उत्तरी अमेरिका से गुजरती है, फिर अफ्रीका से गुजरती है और एशिया से गुजरती है। तो देखिए, ये सबसे पहले जो है ये है पैसिफिक ओशियन। ठीक है, ये कौन सा है? पैसिफिक ओशियन, यानी कि प्रशांत महासागर। ये है प्रशांत महासागर। उसके बाद आ जाता है अटलांटिक सागर, ये है अटलांटिक सागर। उसके बाद आ जाता है आपका यहाँ पे ये देखिए इधर, ये मैं बता देता हूँ, ये इधर ये है हमारा लाल सागर। ठीक है, और उसके बाद ये आपका हिंद महासागर है, इसको अरब सागर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये सारा हिंद महासागर, ये हिंद महासागर है सारा। ये जो है ये अरब सागर है केवल, लेकिन ये अरब सागर किस, ये बंगाल की खाड़ी, ये अरब सागर, ये किसके अंदर आते हैं? हिंद महासागर के अंदर। ठीक है, ये लाल सागर से होकर गुजरती है इधर से। ठीक है, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन हैं जिनसे हमारी जो कर्क रेखा है वो कुछ 0 डिग्री शायद हमने नहीं देखी थी इस पर, तो 0 डिग्री को एक बार देख लीजिए। ये रही 0 डिग्री। ये सबसे पहले प्रशांत, फिर उसके बाद अटलांटिक, फिर इसके बाद हिंद महासागर से होके गुजरती है। ठीक है, ये इधर वापस से प्रशांत महासागर ही है। अगर आप ये तो फ्लैट पे है, जब इसको गोल उसमें देखेंगे तो ये दोनों जो सागर है आपस में पीछे मिल जाएंगे ना, तो ये एक ही है। इधर और इधर ये दोनों क्या है? ये प्रशांत महासागर ही है, एक ही है ये दोनों। तो ये स्थिति है हमारी 0 डिग्री की और 23.5 डिग्री की। ठीक है, इतनी बात क्लियर है आपको? कोई समस्या इसमें? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। चलिए, ये सब हमने पढ़ लिया। तो अगली रेखा जिसके बारे में हमें पढ़ना है वह कौन सी है? अब पढ़ते हैं 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बारे में। तो 23.5 दक्षिण अक्षांश में क्या है, ये सब आप मुझे कमेंट करके एक बार बताइए। 23.5 डिग्री
अक्षांश क्या है इसका कमेंट करेंगे आप। कौन सी है? वो है कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा के बारे में पढ़ने, कर्क नहीं है, कर्क रेखा कौन सी है? उत्तरी अक्षांश में है, वो है हमारी मकर रेखा। अब हम पढ़ने वाले हैं मकर रेखा के बारे में कि मकर रेखा कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है, क्या क्या उसकी मकर रेखा की स्थिति है। ठीक है, कौन से महाद्वीप से होकर गुजरती है, कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है, उन महाद्वीप के कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है। केवल इतना ही लिखना है, उससे ज्यादा हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम डाल लेते हैं मकर रेखा। मकर रेखा, ठीक, चलिए सबसे पहली बात, कितने महाद्वीप से होकर गुजरती है? मकर रेखा भी 3 महाद्वीप से होकर गुजरती है, 3 महाद्वीप से होकर गुजरती है। तो ये 3 महाद्वीप कौन कौन से होने वाले हैं? सबसे फर्स्ट नंबर पे है अगर दक्षिणी अक्षांश की बात हो रही है तो ये दक्षिण में होगी, 0 डिग्री से नीचे होगी। ठीक है, दक्षिण में हम इसकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले कौन से महाद्वीप से होकर गुजरती है? ये है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। सबसे पहले कहां से गुजरेगी? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, ये सबसे पहले कहां से गुजरती है? दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, सबसे पहले गुजरेगी दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप से। फिर दूसरे नंबर पे गुजरती है ये अफ्रीका से, और थर्ड नंबर पे कहां से गुजरेगी? क्या ये एशिया से गुजरेगी? जी नहीं, ये उत्तर में है। थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, जब हमारी 0 डिग्री गई थी तो वो बिल्कुल एशिया के एंड पॉइंट पे थी, बिल्कुल जो नीचे नीचे छोटे छोटे टापू टाइप में थे, द्वीप टाइप में थे या आइलैंड टाइप में थे, उनसे गुजर रही थी 0 डिग्री। अब हम 0 डिग्री से और नीचे आ गए हैं, यानी कि 23.5 डिग्री दक्षिण में आ गए हैं। तो ये कहां से जाएगी? 23.5 दक्षिण में नीचे की तरफ किसकी स्थिति है? ऑस्ट्रेलिया की। तो तीसरा जो महाद्वीप है जिससे गुजरेगी वो है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये 3 महाद्वीप से गुजरती है, सबसे पहले दक्षिणी अमेरिका, फिर अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। तो इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे दक्षिण अमेरिका के कितने देशों से होकर गुजरती है। ठीक है, इस तरह से इन तीनों के बारे में भी हम पढ़ लेंगे। चलिए आज कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके उतना कवर करेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप। तो दक्षिण अमेरिका के कौन कौन से महाद्वीप हैं? तो दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप के 4 देशों से गुजरती है। सबसे पहली बात तो ये लिखेंगे कि 4 देशों से गुजरती है। गुजरती है या फिर पास होती है। तो ये कौन सी रेखा है? मकर रेखा। मकर रेखा को कितने दक्षिण अमेरिका के कितने महाद्वीप से पास होती है? 3 महाद्वीप से पास होती है। 3 में सबसे पहला कौन सा है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। उसके कितने देशों से पास हो रही है? 4 देशों से पास हो रही है। तो सबसे पहले देश का नाम है चिली। चिली। उसके बाद दूसरा है हमारा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के बाद में है हमारे तीसरे की स्थिति है पारगेव, परागेव। ठीक, उसके बाद चौथा है हमारा ब्राजील। तो ये हमारे 4 देश हैं जिनसे हमारी जो मकर रेखा है वो पास होती है। ठीक है, चलिए तो इनके बारे में एक बार थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूं। मकर रेखा है जो कि 23.5 डिग्री, इसको नोट कर लेना, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ठीक है, कहाँ पे है? दक्षिण में है, 0 डिग्री से नीचे है। 0 डिग्री से नीचे कितने पे है? 23.5 डिग्री पे दक्षिणी अक्षांश में है। मकर रेखा इसका नाम है। ठीक है, 3 महाद्वीप से होकर गुजरती है, उसमें से एक महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। उसके 4 देशों से गुजरती है। 4 देश कौन कौन से हैं? पहला चिली, दूसरा अर्जेंटीना, तीसरा पराग्वे, चौथा ब्राजील। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। इन नामों को आप नोट कर लीजिए, ये नाम आपके याद होने चाहिए। इससे अतिरिक्त और कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है। चलते हैं अपने अगले
जो टॉपिक है या अगला जो महाद्वीप है जिसका नाम था अफ्रीका, कहां से गुजरती है? अफ्रीका से। चलिए, तो अगला जो द्वीप था, एक पढ़ लिया हमने दक्षिण अमेरिका, अगला द्वीप है हमारा दूसरे नंबर का जिसको बोलेंगे वो है अफ्रीका। तो अफ्रीका के कितने देशों से होकर गुजरती है? तो अफ्रीका के 4 देशों से होकर गुजरती है अफ्रीका महाद्वीप। किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम? मकर। हम पढ़ रहे हैं मकर। ठीक है, तो अफ्रीका के कितने देशों से गुजरती है? चार, चार नहीं 5 देशों से गुजरती है। सॉरी, मैंने 4 बोला, लेकिन 5 देशों से होकर गुजरती है। ठीक है, 5 देश कौन कौन से हैं उनके नाम एक बार हम नोट कर लेते हैं। सबसे पहला है नाम्बिया। नाम्बिया, नाम्बिया। दूसरा जो देश है जिससे गुजरती है वो है बात्सवान। बात्सवान। बात्सवाना। तीसरा देश है हमारा दक्षिण अफ्रीका। दक्षिणी अफ्रीका। चौथा देश है हमारा मोजाम्बिक। मोजाम्बिक। और पांचवा देश है हमारा मेडागास्कर। ठीक है, तो ये हमारे वो 5 देश हैं जिनसे अफ्रीका महाद्वीप से मकर रेखा गुजरती है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप के इन 5 देशों से गुजरती है। इन सब के आप नाम नोट कर लेंगे। फिर हम चलेंगे अपने अगले की तरफ। अगला जो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में लिखाऊं या ना लिखाऊं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया द्वीप भी है और एकमात्र देश भी है। ऑस्ट्रेलिया एक ही देश है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर। ठीक है, तो उसमें केवल आप अपने आप ही लिख लेना कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के ऑस्ट्रेलिया देश से ही गुजरती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी है और एक देश भी है, ये आप जानते ही हैं। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के ऑस्ट्रेलिया देश से ही गुजरती है। ठीक है, इतनी बात लिखाने की आवश्यकता नहीं है, इसको आप अपने आप लिखेंगे, अपने आप लिख लेंगे, इतना आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो अब हम चलते हैं कि ये मकर रेखा जो है, या फिर चलिए लिखा ही देता हूं मैं आपको, इधर लिखा देता हूं मैं। तीसरा जो महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के एक देश से गुजरती है, एक देश से गुजरती है। वो देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया ही है। ठीक है, तो ये हो गई सारी बात कि कौन कौन से महाद्वीप और कौन कौन से देशों से हमारी जो मकर रेखा है वो गुजरती है। अब थोड़ी सी बात जो हमें लिखनी है कि वो कौन कौन से ओशियन से होकर गुजरती है। कौन कौन से वो ओशियन है जिनसे हमारी मकर रेखा होकर गुजरती है? तो वो ओशियन कितने हैं? 3 है। वही प्रशांत महासागर, अटलांटिक और हिंद महासागर। इन तीनों को आप अपने आप लिखेंगे। मैंने जैसे लास्ट वाले में लिखवाए हैं कि कितने ओशियन से गुजरती है, 3 ओशियन से गुजरती है। कौन सी? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। ठीक है, तो इन 3 महासागर से होकर गुजरती। ठीक है, चलिए, अब हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट रेखा की तरफ। चलिए, अब हम चलेंगे नेक्स्ट रेखा, या फिर उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी मैप पे स्थिति दिखा देता हूँ एक बार और, कि हमारी जो 23.5 मकर रेखा है उसकी क्या स्थिति है, वो किस किस तरह से पास ऑन हो रही है। ठीक, चलिए ये देखिए, तो ये हमारा मैप आ गया। इसके अंदर ये देखिए, ये है हमारे 23.5 मकर रेखा। 23.5 डिग्री मकर रेखा। ये जो मैं रेड कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, ये हमारी कौन सी है? 23.5 डिग्री मकर रेखा। 23 डिग्री। ठीक है, तो
मेनली तो इम्पोर्टेंट यही है कि 23.5 कर्क पता हो आपको, मकर की स्थिति पता हो। देखिए ये सब आपने पढ़ ली है। ये हमारी सबसे पहले कहाँ दक्षिण अमेरिका से होकर गुजरती है। ये कहाँ से गुजर रही है हमारी? दक्षिण अमेरिका से होकर गुजर रही है। ये देखिए इस तरह से ये दक्षिण अमेरिका से होकर गुजर रही है हमारी। ये कौन सी है? मकर रेखा। ठीक है, उसके बाद ये अफ्रीका के ये निचले पार्ट से, ठीक है, यहाँ से होकर गुजर रही है ये भी। फिर ये है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ये आपको दिखाई दे रहा होगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये ऑस्ट्रेलिया देश भी है और महाद्वीप भी है, तो इससे होकर ये गुजर रही है। ठीक, तो ये हमारा ऑस्ट्रेलिया, इतनी स्थिति है। अब उसके बाद एक मैं आपको 66.5 डिग्री दिखा देता हूँ। ये है हमारी 66.5 डिग्री, ये इधर। ठीक है, तो इसका कोई ऐसा खास रोल नहीं है, क्योंकि ये नीचे वाला जो इलाका है ये सारा बर्फ का इलाका है। ठीक, ये कैसा इलाका है? ये हमारा बर्फ का इलाका है। एक ऊपर से जा रही है जो कि उत्तरी गोलार्ध में है हमारी, तो ये पास हो रही है हमारी इधर से। ये देखिए ये रही, ये है हमारी। ठीक है, तो 66.5 डिग्री कौन कौन से महाद्वीप से पास हो रही है? ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से पास हो रही है। उसके बाद ये पास हो रही है यूरोप से, एशिया से, और ठीक है, इतनी ही बात है केवल, इससे ज्यादा जानने वाली कोई बात नहीं। इधर ग्रीनलैंड से पास हो रही है, बर्फ वाला इलाका है। ठीक है, वाइट ये बर्फ है। ठीक है, नीचे वाली ये आपने जान ली 66.5 डिग्री दक्षिण की रेखा जो है। ठीक है, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कुछ जानने की आवश्यकता है। बाकी जो कुछ पढ़ने की स्थिति है वो हम करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, आज टाइम काफी हो गया है, तो इतना आप याद रखिएगा कि कौन सी रेखा कहाँ से गुजर रही है। मेनली ये 3 रेखाएं हैं, 0 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश की, और 23.5 डिग्री दक्षिण, यानी कि कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। इन तीन के बारे में आपको मेन जितना ज्यादा से ज्यादा है वो आपको ध्यान में रखना है। अगली क्लास में हम या तो अगर इम्पोर्टेंट हुआ तो मैं कुछ देख लूंगा 66.5 डिग्री वाली दोनों रेखाएं हैं उनके बारे में, वरना हम देशांतर रेखा की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।